जब एक आर्मी ऑफिसर की मां सड़क के किनारे सब्जी बेच रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर आकर उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसकी सारी सब्जी गिरा देता है। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। तभी एक आदमी इन सब चीजों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते पूरा शहर ये वीडियो देखता है और वायरल हो जाती है। और वो वीडियो पहुंच जाती है उस आर्मी ऑफिसर के मोबाइल में। अपनी मां के साथ हुई बदतमीजी देखकर उसका खून खौल उठता है और फिर आर्मी ऑफिसर उस इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं पूरा शहर हिल जाता है। सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा शहर की गलियों से होकर गुजर रही थी। आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। बुजुर्ग रुबीना बीबी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरी उठाए घर से निकली थी। चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी अब भी बाकी थी। उम्मीद कि आज की कमाई से घर का खर्चा किसी तरह पूरा हो जाएगा। उधर उनकी बेटी नायला सरहद पर मुल्क की हिफाजत में मसरूफ थी। वर्दी पहने हुए वो एक आर्मी ऑफिसर थी और जवानों को ट्रेनिंग दे रही थी। उसके दिल में ये इत्मीनान था कि अब उसकी मां सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। लेकिन किसे पता था कि आज की सुबह एक ऐसा तूफान लेकर आएगी जो सिर्फ एक मां की इज्जत नहीं, एक बेटी की रूह तक को हिलाकर रख देगा। रुबीना बीबी जैसे ही शहर के बाजार के पास पहुंची, उन्होंने सड़क के किनारे एक साफ सी जगह देखी और वहीं बैठकर सब्जियां बेचने लगी। चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी और दिल में दुआ कि सब्जियां जल्दी बिक जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी बाजार में कुछ ही पल बाद उनकी इज्जत, इंसानियत और भरोसे की सारी हदें तोड़ दी जाएंगी। रुबीना बीबी ने जैसे ही सड़क किनारे अपनी सब्जियां सजाईं, अचानक एक तेज चिल्लाती हुई आवाज आई। ये क्या तमाशा है? बीच सड़क पे सब्जी लगाई है? दिमाग खराब है क्या? ये आवाज थी इंस्पेक्टर रोहित सिन्हा की। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में जबर और हाथ में लाठी। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, इंस्पेक्टर रोहित ने गुस्से में आकर रुबीना बीबी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि रुबीना बीबी लड़खड़ा गई। उनकी टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च सब कुछ सड़क पर बिखर गया। कुछ गाड़ियां और सब्जियों के ऊपर से निकल गईं। सारी सब्जी बर्बाद हो गई। रुबीना बीबी का चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। रुबीना बीबी जमीन पर बैठी रहीं, टूटी हुई सब्जियां समेटती रहीं। आंखों से आंसू बहते रहे और कोई भी मदद के लिए नहीं आया। पूरा बाजार ये तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हर कोई बस तमाशा देखता रहा। हर चेहरा खामोश था, लेकिन एक शख्स था जो भीड़ में चुपचाप अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। रुबीना बीबी कांपते हाथों से सब्जियां बटोरने लगी। उनके चेहरे पर सिर्फ एक डर था, ये बात मेरी बेटी नायला को पता न चले, वरना तूफान आ जाएगा। वो टूटी हुई रूह लिए घर लौट गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस थप्पड़ की आवाज सिर्फ गाल पर नहीं, उनकी आत्मा पर पड़ी थी। जैसे ही वीडियो देखती है, नायला का चेहरा सख्त हो जाता है। जिस मां ने मुझे पाला, उसके साथ ये किया गया। अब वो इंस्पेक्टर सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, सबक सीखेगा। नायला ने छुट्टी ली, आर्मी वर्दी उतारी और सादा सूट पहनकर शहर की तरफ निकल गई। बस में एक औरत वीडियो दिखाकर पूछती है, बेटी, ये तुम्हारी मां है ना? नायला आंखें नीची करके कहती है, हाँ। और अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। नायला थाने पहुंचती है। मुझे इंस्पेक्टर रोहित सिन्हा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उसने मेरी मां के साथ बदतमीजी की है। पहले पुलिस हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही नायला ने अपनी आर्मी आईडी दिखाई, सब सीरियस हो गए। मैं सिर्फ कंप्लेन नहीं चाहती, मुझे उसी बाजार में उसी के मुंह से माफी चाहिए, सबके सामने। उसी वक्त गवाह अली, जो वीडियो बना रहा था, सामने आता है। मेरा नाम अली है, ये वीडियो मैंने बनाई थी और असली वीडियो मेरे पास है। नायला के पास अब सबूत था और अब सिर्फ लड़ाई नहीं, इंसाफ शुरू हो चुका था। नायला ने सबूत, वीडियो, एफआईआर, गवाह सब कुछ कमिश्नर को भेज दिया। 4 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। इंस्पेक्टर रोहित सिन्हा को नौकरी से निकाल दिया गया है।
सस्पेंशन ऑर्डर जारी। केस कोर्ट में पहुंचता है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद आईपीसी 323, 454, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन कमिश्नर, डीसीपी और खुद नायला मौजूद होती है। कमिश्नर कैमरे के सामने आकर कहते हैं, नायला जैसी बेटियां देश की शान है, पुलिस भी कानून से ऊपर नहीं। और फिर नायला बोलती है, उसकी आवाज कांपती है लेकिन मजबूत होती है। मां की आंखों के आंसू अब करोड़ों औरतों की आवाज बन चुके हैं। 1 साल गुजर चुका है। वो रुबीना बीबी जो कभी टोकरियों में सामान बेचा करती थी, आज वो एक ऐसी दुकान संभाल रही हैं जहां सिर्फ कपड़े नहीं, इज्जत भी बिकती है। नाम है इज्जत का बाजार, मां बेटी की जंग को सलाम। हर रोज वहां से सिर्फ कपड़े नहीं बिकते, बल्कि इज्जत, हिम्मत और उम्मीद भी मिलती है। उसी दुकान के एक कोने में नायला कभी कभी चुपचाप बैठती है और मां की मुस्कान को देखकर बस एक बात कहती है, मां, हम जीत गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अली, जो कभी कोर्ट के बाहर खड़ा रोया करता था, आज न्यूज स्टूडियो में बैठकर सच बोलता है। न्यूज एंकर बन चुका है, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। और नायला, वो फिर से वर्दी में है, लेकिन अब उसकी जंग सिर्फ गुनहगारों से नहीं, बल्कि बेइंसाफी से है, सिस्टम से है और उन आवाजों के लिए है जो कभी दबा दी गई थी। लोग कहते हैं, नायला अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो आवाज है उन बेटियों की जो कभी चुप थीं। जब एक बेटी उठती है तो सिर्फ अपनी मां के आंसू नहीं, पूरे समाज का मुकद्दर बदल देती है। अगर आप भी इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो नायला की तरह किसी की आवाज बनिए। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो हार्ट विजन स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल पर क्लिक करें और अगला सच जानना मत भूलिए।